हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, स्पाइसेस दैट हील अस। ओके, चलो पढ़ते हैं। डियर विक्रम एंड वैभवी। प्रिय विक्रम और वैभवी, नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। मुझे तुम्हारा मैसेज मिला कि तुम अब ठीक हो। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प्ड यू। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मैंने नेचुरल तरीके तुम्हें बताए थे उन्हें यूज़ करके तुम अब ठीक हो। उन्होंने तुम्हें फ़ायदा दिया। जो मैंने नेचुरल ऐसे रेमेडीज़ बताई थी उनकी वजह से अब तुम ठीक हो। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दोज क्योर्स एंड मे शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स। तुम्हें वो सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए और अपने दोस्तों को बताना चाहिए। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई लर्न दैम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। मैंने उन्हें अपनी दादी माँ से सीखा था। शी यूज्ड टू फाइंड होम रेमेडीज़ फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। वो घरेलू नुस्खे बेसिकली जिन्हें बोलते हैं, वो ढूंढा करती थी जब भी कोई ऐसे ना मौसम से रिलेटेड बीमारी होती थी, कॉमन इलनेसेस लाइक खांसी, जुकाम, सर दर्द, पेट दर्द, इन सब के लिए वो घरेलू नुस्खे ढूंढा करती थी। लेट लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। मुझे कुछ ऐसे स्पाइसेस के जो हमारे किचन में होती हैं प्रेजेंट, उनके फ़ायदे मैं तुम्हारे साथ अब शेयर करूँगा। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी। अब मैं इस चीज़ को हल्दी से शुरू करूँगा। सो बेसिकली हल्दी के जो बेनिफिट्स हैं वो बताएंगे, विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, जिसे अंग्रेज़ी में टर्मरिक बोला जाता है। हल्दी को इंग्लिश में टर्मरिक बोला जाता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। ये हमारा जो एनर्जी लेवल है, हमारी बॉडी में एनर्जी बढ़ाता है और डाइजेशन अच्छा करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। हमारे शरीर में जो अगर दर्द है वो भी कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी। जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है मेथी, विच इज़ कॉल्ड फेन्यूग्रीक, जिसे इन इंग्लिश, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेन्यूग्रीक। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। तुम ये जानकर चौंक जाओगे कि ये मुझे जो मेरा शुगर लेवल है और जो मेरा बॉडी वेट है वो दोनों कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवर नाइट एंड ड्रिंक द वाटर। अब रात को एक ग्लास में थोड़े से मेथी दाना बोलते हैं जिसको, वो डाल के रख दो एंड उसका जो पानी होगा ना वो थोड़ा ऐसे ना लाइट ऐसे, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर नहीं वाला, ऐसा कुछ पानी बन जाता है, फिर उसे पियो। फिर नेक्स्ट है जीरा। जीरा बेसिकली मीन्स क्यूमिन सीड्स। सोक्ड इन ओवरनाइट कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस। तो ठीक है, अगर आप ज़ीरा को एक ग्लास में डाल के उसे भिगोगे तो उसका जो वही है पानी अगेन, वो आपका डाइजेशन इम्प्रूव करेगा और अगर किसी को नींद नहीं आती उस चीज़ को भी वो ठीक करेगा। यू नो व्हेन यू वर बेबीज एंड हैड गैस इन योर टमी। जब आप बेबीज़ थी एंड यू हैड, मतलब बेसिकली अपसेट स्टमक होता था, पेट गैस एंड ऑल की दिक्कत, आई यूज़ टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी। मैं हींग का जो पानी है वो आपके पेट पे रखा करती थी। हींग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिफेटीडा, टू गिव यू सम रिलीफ, तुम्हें थोड़ा सा चैन सुकून देने के लिए। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। हींग कफ, खांसी, जुकाम को भी ट्रीट कर सकता है, को भी ठीक कर सकता है। दालचीनी एंड लौंग, दालचीनी को इंग्लिश में बोलते हैं सिनेमन, एंड लौंग क्लोव गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथएक टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट। ओके, सो बेसिकली दालचीनी और लौंग या सिनेमन एंड क्लोव हमें दांत का जो दर्द होता है उससे राहत देती हैं जब तक हम डेंटिस्ट को कंसल्ट नहीं कर लेते। अदरक मतलब जिंजर इज़ अनदर हर्ब दैट हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। अदरक तो आपकी मम्मा भी आप लोग को देती होंगी ऐसे, उसका अरग, उसका बेसिकली जूस या ऐसे करके, जिससे आपको क्या होता है, कफ एंड कोल्ड में आराम मिलता है, खांसी जुकाम में आराम मिलता है। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, वो आपको दर्द से भी छुटकारा देता है। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज्ड इन कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। 4000 साल से ज़्यादा हो गए जिंजर को खाने में यूज़ करते हुए। इवन टुडे इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग फूड। इवन आज भी वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कुकिंग में, खाना बनाने में। काली मिर्च इज़ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर क्या है? काली मिर्च। काली मिर्च इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। काली मिर्च हमें डाइजेशन में हेल्प करती है और बॉडी पेन से भी राहत देती है। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ मील सौंफ, फेनल सीड्स एंड अजवाइन, कैरम सीड्स आर सर्व्ड। इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। आपने देखा होगा खाने के आखिरी में सौंफ जो होती है वो
दी जाती है, सर्व करते हैं, और अजवाइन दी जाती है। अजवाइन छोटे 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 दाने होते हैं, उन्हें कहते हैं। दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, वो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। इलायची इज कार्डिमम ऑल्सो हेल्प्स अस विद डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रेथ। तो इलायची क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, और रेस्पिरेटरी ट्रबल्स मतलब सांस से रिलेटेड दिक्कत में उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है। और बैड ब्रेथ लाइक अगर माउथ से बेसिकली स्मेल आ रही, फाउल स्मेल, तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करती है। Now go into the kitchen and try to identify these herbs and spices. And remember, you must consult an elder before you use them. My love and आशीर्वाद to both of you. Your affectionately दादी। तो दादी इनकी दादी लिखती हैं अपने ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर के लिए। नाउ अब आप अपनी किचन में जाओ और ये वाली जो हर्ब्स और स्पाइसेस हैं इन सब चीज़ों को ढूंढो, और याद रखना कि जब भी तुम ये चीज़ यूज़ करो तो कोई बड़ा तुम्हारे साथ हो, बड़ी सी पूछ के करना, फिर वो एंड में ब्लेसिंग्स देती हैं। दैट्स इट, बाय।